सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्वेइंग पढ़ रहे थे, सर्वे में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन कंप्लीट की थी। आज हम लोग अपने इसी में आगे पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग सेकंड। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चेन सर्वे में कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग हिंदी में जरीब बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखें तो जो चेन सर्वे करते समय हम लोग चेन का जो यूज़ करते हैं, तो हम इस चेन से हमेशा लीनियर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए चेन का यूज़ होता है, ना कि एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट हम चेन के द्वारा नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग लिखें कि द मेथड ऑफ सर्वेइंग in which chain is used as main instrument only linear measurement are linear measurement are taken. No angular measurement to be made, ठीक है। तो हम चेन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब इसमें करते क्या है कि हम पूरे सर्वे एरिया को हम डिवाइड करते हैं ट्रायंगल्स के फॉर्म में, ठीक है ना, और फिर उनकी साइड को चेन के द्वारा हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसमें लिखो कि इन दिस मेथड the whole survey area is divided into network of triangles तो ट्रायंगल्स के फॉर्म में हम अपने पूरे एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल्स के फॉर्म में। एंड द साइड ऑफ ट्रायंगल्स एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स की साइड को एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल्स किसको मेजर, इसकी साइड को मेजर करते हैं चेन के द्वारा। measure directly with chain या फिर टेप के मदद से, और टेप। तो क्या किया, पूरा अपने सर्वे एरिया को हमने ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद उसकी साइड को हम लोग ने चेन और टेप की हेल्प से मेजर कर लिया, ठीक। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलेशन। इसमें आगे लिख लो, सो द मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड triangulation,
ट्रायंगुलेशन। ठीक, तो इसी मेथड को हम लोग ट्रायंगुलेशन कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि देखो सबसे इसमें अच्छी बात होती है कि जब हम ट्रायंगल्स को डिवाइड बनाते हैं तो हम वेल कंडीशन ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन लिख लो। चेन सर्वे की डेफिनेशन लिख लो। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि चेन सर्वे करते समय हम चेन का मेन इंस्ट्रूमेंट है, देखो चेन तो मेन इंस्ट्रूमेंट है, और इससे हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। तो लिखो कि चेन सर्वे इज दैट ब्रांच ऑफ लैंड सर्वे। तो लैंड सर्वे की ब्रांच है लैंड सर्वे इन विच चेन इज यूज। तो चेन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इन विच चेन इज यूज एज मेन इंस्ट्रूमेंट इस मेन इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज कर रहे हैं। एंड इन दिस सर्वे हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। तो ओनली लीनियर मेजरमेंट मतलब कि रैखिक नाप लेते हैं चेन सर्वे से। लीनियर मेजरमेंट आर टू बी डिटरमाइंड directly with chain or tape, directly by chain और टेप। ठीक, तो टेप और चेन की मदद से हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं सर्वे में चेन के द्वारा। तो यही हमारा चेन सर्वे कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग उसको ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं पूरे अपने सर्वे एरिया को, और फिर उससे हम लोग मैप बना लेते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना है कि मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। कि it is very important that the angles of land area are taken such that triangles form must be well conditioned triangles। ठीक है, तो जो हम ट्रायंगल्स को फॉर्म करेंगे अपने लैंड एरिया में वो वेल कंडीशन ट्रायंगल होने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि that the angles of land area are taken such that triangles formed must be well conditioned और वेल शेप्ड। ठीक है, तो वेल कंडीशनड होने चाहिए और वेल शेप होने चाहिए। अब वेल कंडीशन ट्रायंगल का मतलब होता है कि कोई भी एंगल हमारा 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे लिख लो, दैट इज नो एंगल शुड बी लेस देन
लेस देन 30 डिग्री एंड ग्रेटर देन 120 डिग्री। ठीक, तो 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा और 30 डिग्री से कम नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, अब आती है इसी में चेन सर्वे के प्रिंसिपल की बात। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, कि चेन सर्वेइंग के प्रिंसिपल क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चेन सर्वे के प्रिंसिपल में क्या होता है। कि मेन प्रिंसिपल जो है चेन सर्वे का वो होता है ट्रायंगुलेशन, कि हम पूरे एरिया को ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड करके फिर उसका मेजरमेंट करते हैं। तो वो क्या होता है, ट्रायंगुलेशन। द मेन प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे is triangulation। सेकेंड वन इज कि जितने भी मेजरमेंट हम करेंगे चेन सर्वे में वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने चाहिए। तो ऑल measurement are taken in horizontal plane। ठीक, थर्ड वन इज कि जो भी हमारे जियोमेट्रिक फिगर्स हम फील्ड में करेंगे वो ट्रायंगल्स होने चाहिए जो कि वेल कंडीशनड हो और वेल शेप्ड हो। तो ऑल जियोमेट्रिक फिगर्स इन द फील्ड एग्जाम्पल में ले लो कि ट्रायंगल्स should be well shaped or well conditioned। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा इसमें कि जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, वो हमारा बाहर से अंदर की तरफ होगा, मतलब कि बाउंड्री से हम लोग इनसाइड की तरफ आएंगे। तो मेजरमेंट वर्क शुड बी डन फ्रॉम आउटसाइड। जब भी हम चेन सर्वे से अपने सर्वे फील्ड का मेजरमेंट करते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ मेजरमेंट करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, कि बाउंड्री टू इनसाइड, मतलब बाउंड्री से अंदर की तरफ हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक, इसी में नेक्स्ट होगा कि कोई भी जब हम नया पॉइंट लोकेट करेंगे मेजरमेंट के लिए तो उसके लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ेंगे। ठीक, टू लोकेट, जैसा कि मैंने जब प्रिंसिपल पढ़ाया था सर्वे का तो उसमें भी हम लोग सेकंड प्रिंसिपल यही था कि कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो टू लोकेट अ न्यू पॉइंट, measurement में, एक सेकेंड स्पेलिंग सही कर लो, measurement must be taken with 2 reference point,
पॉइंट। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, अब अगर हम कोई भी ऑफसेट लेते हैं तो ऑफसेट क्या, ऑफसेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्वे लाइन से दूरी। ठीक है, कोई अगर हमारा ऑब्जेक्ट आता है सर्वे लाइन के आसपास तो उसकी सर्वे लाइन से दूरी ही ऑफसेट कहलाती है। तो ये हमारा स्मॉल होना चाहिए प्लस परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हमें करना होगा। तो 6 लिखो, द ऑल द ऑफसेट should be small and perpendicular as much as possible। ठीक, तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आता है इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं चेन सर्वे में। तो अगर हम देखें ऑपरेटर्स यूज्ड इन चेन सर्वे, तो दो चार ऑपरेटर्स के नाम देखो। जैसे तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे चेन का। ठीक है, तो हमारे पास चेन होनी चाहिए, चेन। सेकंड चाहिए होगा हमको टेप। थर्ड वन इज यूज़ करेंगे हम यहाँ पे एरो, जो कुछ हमारा एरो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है सेम टू सेम ऐसे होता है। ठीक, ये होता है एरो। नेक्स्ट वन होता है इसमें पैक्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये लकड़ी के बना होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको हम लोग खूंटी भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग खूंटी भी बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें चाहिए होगा हमको रेंजिंग रॉड। फिफ्थ वन इज रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड। सिक्स वन इज ऑफसेट रॉड ना, ऑफसेट रॉड चाहिए होगा। फ्लैक्स चाहिए होंगे, 7 इज फ्लैक्स। फिर 8th इज प्लम बॉब, जिसको हम लोग साहुल भी बोलते हैं, प्लम बॉब होता है ना, तो इसको हम लोग साहुल बोलते हैं। तो इस प्रकार के हमको ये हमें इंस्ट्रूमेंट की यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है चेन। अब हम जानते हैं कि चेन है क्या। ठीक है, तो चेन हमारा क्या है, कॉमनली यूज होने वाला लीनियर मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज कॉमनली यूज to measure the linear measurement ठीक है, तो हम चेन का यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं लीनियर मेजरमेंट को मेज़र करने के लिए। ठीक, तो अब हम इसमें जानते हैं कि चेन में हम लोग गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर का यूज़ करते हैं जिसकी डायमीटर 4 mm होती है। इसमें नेक्स्ट लिखो, चेन इज composed of a fixed number of pieces of galvanized mild steel wire of 4 mm। ठीक है, डायमीटर नोन एज, इसी को कहते हैं हम लोग नोन एज लिंक। ये हमारा लिंक कहलाता है। ठीक, तो ये बात समझ आ गई। अब
ये जो लिंक्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं आपस में 3 सर्कुलर रिंग के साथ। तो ये भी लिखो, दीज links are connected together by means of three circular rings। ठीक है, तो जो लिंक होते हैं वो आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? 3 सर्कुलर रिंग के साथ, जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेकिन इसके जो चेन में आखिरी में जो हमारे ब्रास हैंडल लगे होते हैं, ठीक है ना, वो सिविल जॉइंट्स के साथ हमें प्रोवाइड होता है। तो इसमें लिखो, एट द बोथ ends of chain, the brass handle handles are provided with सिविल जॉइंट्स। ठीक, अब ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जिससे हमारी जो चेन है वो टर्न ना हो राउंड के शेप में, मतलब वो आपस में उलझे ना और उसमें ट्विस्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो लिख लो, सो दैट द या ऐसे लिखो कि सो दैट द चेन कैन बी turned round without twisting। ठीक, विदाउट ट्विस्टिंग के हम उसको गोल गोल राउंड कर सके, इसलिए हम लोग सिविल जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम चेन की लेंथ को कैसे बताएंगे कि चेन हमारी इतने लेंथ की। तो जो हमारे ब्रास हैंडल लगे होते हैं दोनों साइड, उन दोनों साइड के ब्रास हैंडल के आउटसाइड से हम लोग मेजर करते हैं। चेन लेंथ इज द distance from outside of one handle to other handle। ठीक, तो एक हैंडल के आउटसाइड से लेकर दूसरे हैंडल के आउटसाइड तक, मतलब बाहर तक की जो दूरी होगी वही हमारी चेन लेंथ कहलाएगी। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब हमें जो चेन हमको दिए जाते हैं वो कई प्रकार के हैं, जिसमें हम पहला लेते हैं मीटर चेन, जिसको हम लोग मैट्रिक चेन भी कहते हैं, प्लस नॉन मैट्रिक चेन। ठीक, अब इसमें देखो कि मैट्रिक चेन कितने प्रकार की हैं। तो मैट्रिक चेन हमारी जो होती है, 1 लिखो, मैट्रिक चेन। तो मैट्रिक चेन जो होती है ये हमारी, इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ 30 मीटर की होती है, 20 मीटर की होती है, 10 मीटर की होती है एंड 5 मीटर की होती है। तो ये हमारी मैट्रिक चेन की लेंथ होती है। ठीक, इसी में हमें स्टील बैंड भी अवेलेबल होता है। तो स्टील बैंड इट इज अवेलेबल लेंथ। स्टील बैंड की लेंथ कितनी होती है?
20 मीटर एंड 30 मीटर। ठीक है, तो ये हो गए मैट्रिक। अब इसी में हमें नॉन मैट्रिक चेन भी होती है। सेकंड वन इज नॉन मैट्रिक चेन। तो नॉन मैट्रिक चेन में हमारी जो चेन्स के नाम आएंगे वो होंगे इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन एंड रेवेन्यू चेन। तो वन इज इंजीनियर्स चेन, सेकंड वन इज गंटर्स चेन एंड नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ जान लो कि जो इंजीनियर्स चेन होती है इसकी लेंथ होती है 100 फीट। ठीक, गंटर्स चेन की होती है 66 फीट और रेवेन्यू की होती है 33 फीट। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखो, जो इंजीनियर्स चेन है, इंजीनियर वाला बच्चा होगा उसके 100 में से 100 नंबर आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंजीनियर वाला बच्चा है तो इसलिए 100 फीट। गंटर्स चेन जो है, जो गंटर वाला बच्चा होगा ये हमारी क्लास का एवरेज बच्चा है तो इसके 100 में से 66 नंबर आते हैं तो 66 फीट हो गई। और 100 में से पासिंग मार्क होते हैं 33 नंबर। तो जो रेवेन्यू वाला बच्चा है ये सबसे कमजोर बच्चा है क्लास का। ठीक है, तो ये केवल पास हो पाता है, तो पास हो जाता है तो 100 में से 33 नंबर ला पाता है, तो इसलिए ये 33 फीट होगी चेन। तो इस तरह आपको लेंथ याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसके बारे में इंजीनियर्स चेन क्या होती है, गंटर्स चेन क्या होती है और रेवेन्यू चेन क्या होती है। ठीक है, और चेन किस प्रकार दिखाई देती है, उसमें जो टैग लगे होते हैं वो क्या होता है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।